हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो भाई कैसी चल रही है सभी की तैयारी? और सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना भाई। ठीक है, तो चलिए जी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हमारा। सॉलिड स्टेट में लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 13 है एंड कल लास्ट जो क्लास हुई थी डिफेक्ट डिस्कशन किए थे। आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस का टॉपिक। हेलो राहुल। अब देखो भाई, मैं पूरी थोड़ी सी आपको इसकी स्टोरी बता दूंगा पहले। तो वैसे टॉपिक मेनली रहेगा हमारा आज मिलर इंडिसेस का ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, कैसे आते हैं वो है। पहली बात तो मैं ये बता दूंगा, मैं जो आज जिस पैटर्न के क्वेश्चन करवाऊंगा वो मतलब आईआईटी जैम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वो जो पैटर्न है वो आईआईटी जैम में नहीं, लेकिन जैसे आपके जो एमएससी एंट्रेंस होते हैं, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, सीयू सीईटी हो गया, तो मतलब कहने का मतलब है कि कुछ आपका एमएससी एंट्रेंस, सीएसआर, नेट या फिर गेट में वो पूछे गए हैं ऑलरेडी, डीयू के एमएससी में पूछे गए हैं। ठीक है ना, जो आज वो टॉपिक है। या कई बार जो भी आपके एमएससी के एंट्रेंस है वहां पे इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो नेट और गेट का होता है वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अरे यार वो नहीं देखा मैंने राहुल, सॉरी यार, उसको मैंने देखा नहीं। उसको यार आप एक ग्रुप में याद दिलाना मुझे एक बार, ठीक है ना, मैं उसको देख के कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है ना, मिलर इंडिसेस। तो ये बात है। उसके बाद देखिए जैम में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज वाले पैटर्न पे नहीं आते, वो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, उसके ऊपर आते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस, उसके जरूर क्वेश्चन आईआईटी जैम में देखे गए हैं, लेकिन आज जो पैटर्न पढ़ाऊंगा उसे आए नहीं, आ सकता है, लेकिन भाई आए नहीं है, आ सकता है। यह टॉपिक आपको नेट और गेट में बिल्कुल हेल्प करेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे। आईआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना है। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं जी, क्या पूरी कहानी होती है, उसको धीरे धीरे समझेंगे अच्छे से पूरा, एंड आपको समझ में आ जाएगा। जो जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं वो सारे कमेंट करके मुझे बताएं एक बार, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉलिड स्टेट क्लास नंबर 13। अब जो हमारे स्पेसिफिक मिसलेनियस टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो भाई यहां पे देखिए, मिलर इंडिसेस को समझने से पहले हमें वीज इंडिसेस के बारे में समझना पड़ेगा, और उसको समझने से पहले हमें रैशनल इंडिसेस को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस करके एक आपका टॉपिक होता है, लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस करके आपका एक टॉपिक होता है, उसको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ये आपका बेस बनेगा, इसको समझोगे तभी जाके आपको थोड़ा सा मिलर इंडिसेस के बारे में सही से आइडिया हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कंसेप्ट भी क्लियर हो तो और बेहतरीन तरीके से चीजें होती हैं। मान लेते हैं भाई आपने यहाँ पे 3 एक्सिस ले ली है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने जेड एक्सिस यहाँ पे ले ली है, यहाँ पे आपने ये वाई एक्सिस ले ली है। ठीक है ना, या इसको आप थोड़ा सा और ठीक तरीके से बना लो भाई, यहाँ पे कि ये आपने कुछ इस टाइप से यहाँ पे ली है, 3 एक्सिस आपने यहाँ पे ले ली है। तो एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस आपने ली है, तो ये जेड एक्सिस हो गई, यह आपका वाई एक्सिस होगी, और यह आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या है, एक प्लेन डिनोट किया है, इसके ऊपर एक प्लेन बनाया है। तो प्लेन मान लो कि मैं रेड से ऐसे बना लेता हूँ, स्मॉलेस्ट प्लेन बनाना है ना, इससे भी स्मॉलेस्ट बन सकता है, लेकिन ऐसा बनाओ जो दिख जाए एक बार। तो हमने मान लो कि यहाँ पे एक आपका स्मॉलेस्ट प्लेन को ड्रॉ कर दिया है, हमने यहाँ पे एक ये वाला जो प्लेन है ये ड्रॉ किया है। अब देखो ये जब ड्रॉ किया है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ पॉइंट रहे होंगे, है ना। यहाँ पे जो आपका ये इस पॉइंट पे जो आया है, ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ओरिजिन। इससे ये इस डिस्टेंस पे जाओगे, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, या सी नाम जो भी देना चाहो दे दो। ठीक है, इसको सी दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा इस ओ से इस ए का, इसे हम स्मॉल ए बोल देते हैं। ओ से सी का जो होगा उसे हम सी बोल देते हैं, एंड ओ से जो बी का होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या बोल देते हैं, आपका स्मॉल बी बोल देते हैं। इंटरसेप्ट ये बेसिकली हो गई है।
क्या है ना, ये आपका इंटर। देखो भाई मैं पहले बता देता हूं कि आपको लगेगा कि 10-15 मिनट बोरिंग सा चल रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रुकना पड़ेगा 10-15 मिनट, उसके बाद आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन 10-15 मिनट आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मेरी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये जो ए बी सी बनाया आपने, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट प्लेन पॉसिबल विद द इंटरसेप्ट इक्वल टू ए बी सी। मतलब क्या है ना कि ये जो ए बी सी बनाया ना हमने, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्लेन है, इससे छोटा प्लेन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इससे मतलब दिखाने को ये दिखाया, लेकिन हम इसको बोलते हैं। तो यहां पे जो इंटरसेप्ट है, देखो ये इंटरसेप्ट है, ओ से सी सी, ओ से ए स्मॉल ए, ओ से बी बी, ये इंटरसेप्ट है, ये आपका एक प्लेन होता है। इसी प्रकार देखिए ये ठीक है, एक प्लेन हुआ, इसी के ऊपर आप यहां से एक और प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये तो स्मॉलेस्ट है, एक और आप यहां से प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। मान लो कि आपने कुछ इस प्रकार से एक और प्लेन ड्रॉ कर दिया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, मान लो इस पॉइंट को आप एल बोल रहे हैं, इस पॉइंट को आप m बोल रहे हैं, इस पॉइंट को आप n बोल रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को n। अब जो इसके इंटरसेप्ट होंगे, o से जो l का डिस्टेंस होगा, है ना, o से जो l का डिस्टेंस होगा, उसको हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल l है, ये स्मॉल l है, ये आपका जो है वो स्मॉल m है, और ये जो आपका है वो कैसा हो जाएगा, ये आपका स्मॉल n हो जाएगा। तो अब मैं अगर प्लेन एल एम एन की बात करूं तो उसके इंटरसेप्ट क्या क्या हो जाएंगे, स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन हो जाएंगे, ठीक है। तो एल एम एन, तो यहां पे देखिए मैं दो बातें लिख रहा हूं यहां पे कि ए बी सी जो था ना आपका, ए बी सी है ना, इज द स्मॉलेस्ट, ए बी सी इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, यूनिट प्लेन पॉसिबल विद यूनिट प्लेन पॉसिबल with intercept ABC, with intercept ABC एंड दूसरा हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ना ABC की जगह, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं LMN इज दी अनदर प्लेन, उसके जो इंटरसेप्ट है वो भी हमने यहाँ से देख लिया कि वो क्या है, अनदर प्लेन। तो उसके इंटरसेप्ट क्या क्या है यहाँ पे, तो वो हो जाएंगे आपका M, है ना, L का स्मॉल l हो जाएगा, M का स्मॉल m और N का, ये आपके पास उसके इंटरसेप्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इंटरसेप्ट मेड बाय एनी वन ऑफ द फेस ऑफ द क्रिस्टल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। यहाँ पे इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं उसका भी हमें काफी हद तक आइडिया होता है। अब देखो जो ये OL है ना, ये आपका इक्वल होगा, देखिए यहां पे ये जो पूरा OL आएगा, ये इसी को एक ला के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है ना, HAU, है ना, हाउस ला, आप इसे जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, हाउस ला भी इसी को बोलते हैं, ला ऑफ रैशनल इंडिसेस, है ना, इसी को क्या बोला जाता है आपका, ला ऑफ रैशनल इंडिसेस एंड हाउस ला, ठीक है। तो यहां पे देखें, अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि ये जो OL है, ये OL, यहां पे इस OL को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ LMN ऑन Z एक्सिस, है ना। तो OL क्या है, ये पूरा एक इंटरसेप्ट बनेगा, इज देखो इंटरसेप्ट ऑफ LMN ऑन Z एक्सिस। भाई ये क्या होगा ना, ये OL क्या होगा, ये इंटरसेप्ट होगा किसका, LMN का, किस पे, Z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये ला ने बोला था कि ये इक्वल होता है इसका, जो बड़े वाले प्लेन से जो आपका इंटरसेप्ट आ रहा है, इनटू में जो छोटे वाले से आ रहा है A, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। यहां पे जो आपका OM आ रहा है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ LMN, OM किस पे हो जाएगा, आपका Y एक्सिस पे हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये बताया गया कि ये इक्वल होगा इस M इंटू में B के इक्वल होगा, M इंटू में B के इक्वल होगा। इसी प्रकार आपका जो ON है वो किसके इक्वल बताया गया, इंटरसेप्ट ऑफ ला LMN ऑन द X एक्सिस। तो ये आपका किसके इक्वल बताया गया, ये आपका L इंटू C के इक्वल बताया गया, L इंटू, एक मिनट भाई थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे आप इसको C लिखेंगे एंड यहाँ पे आप B लिखेंगे, तो ये आपका C हो गया और ये आपका B हो गया। अब जो यहाँ पे आपका ये जो L आया है, ये जो L आया है, ये जो M आया है, ये जो N आया है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, L M एंड N आर कोल्ड मिलर, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वीज इंडिसेस बोला जाता है, वीज इंडिसेस बोला जाता है। तो ये आपका वीज इंडिसेस होते हैं भाई।
तो वीज इंडिसेस इन्हें बोला जाता है। ये कहां से निकले हैं, क्या कहानी हुई है, वो आपको थोड़ी सी समझ में जरूर आई होगी, वो आपको थोड़ी सी समझ में जरूर आई होगी। और ये भाई आपको पता होना ही चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है। मिलर इंडिसेस से पहले हमने वीज इंडिसेस को पढ़ा है, वीज इंडिसेस को समझा है। एक आपका एबीसी, हमारे पास एक स्मॉलेस्ट प्लेन था, उसके इंटरसेप्ट एबीसी थे। उससे बड़ा हमने एक एलएमएन और प्लेन बनाया, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये जो ओएल है, ओएम है, ओएन है ना, ये क्या है, बेसिकली इंटरसेप्ट है जेड एक्सिस पे, वाई पे, और ये किसके इक्वल होते हैं, ये एल के इक्वल होते हैं, इनटू में ए के इक्वल होते हैं, एम के एम इंटू सी के इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो एल एम एन आए हैं, इन्हीं को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट। तो ये वीज इंडिसेस होते हैं, ठीक है ना, ये आपका वीज इंडिसेस होते हैं। अब देखना, अब क्या है ना, हमें तो बेसिकली मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ना है, तो मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ते हैं। और मिलर इंडिसेस क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन को बताते हैं, एंड इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना वीज वाला, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, ये नहीं है। हाँ, ये मिलर इंडिसेस हम पढ़ रहे हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट आपका यहां से, है ना। इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मिलर इंडिसेस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं भाई, पहले तो हमें इसके बारे में कुछ जानना है कि ये मिलर इंडिसेस होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ द प्लेन को बताते हैं हमको, है ना, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मिलर इंडिसेस आपको ऑलवेज, है ना, ऑलवेज एक इंटीजर मिलेगा, है ना। इंटीजर क्या होते हैं भाई आपका, है ना, इंटीजर मिलेगा आपको ये ऑलवेज, ठीक है। आर, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि आर ऑलवेज, है ना, इज इंटीजर ना। ये ना फ्रैक्शन में मिलेगा ना, ये इंटीजर आपका क्या होते हैं भाई, 0 1 2 3 4, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड मिलर इंडिसेस आपको कभी भी, है ना, इनफाइनाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेवर, आप इसको भी, इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि नेवर फ्रैक्शनल मिलर इंडिसेस, ना तो आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। कई बार तो देखो ये छोटी सी पॉइंट ही हमें काम में आ जाता है। मान लो आपसे एक प्लेन, एक आपका क्रिस्टल दिया है, उसके अंदर एक प्लेन दिया है, और आपसे पूछा कि इसके मिलर इंडिसेस बताओ, तो उसमें एक पॉइंट तो आपको यही ध्यान रख लेना है कि मिलर इंडिसेस, मान लो कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे इनफाइनाइट दे रखा है, तो इनफाइनाइट तो पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो नेवर फ्रैक्शनल एंड और नोर आप लिखो नेवर इनफाइनाइट, ठीक है, नेवर फ्रैक्शनल एंड नेवर इनफाइनाइट। तो भाई मिलर इंडिसेस की वैल्यू आपको कभी भी इनफाइनाइट देखने को नहीं मिलेगी, इस बात को भी ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट पॉइंट दो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प करता है हमारी मिलर इंडिसेस को निकालने के लिए। देखिए मिलर इंडिसेस, MI, मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन are proportional to, Miller indices of a plane are proportional to the reciprocal of intercept, है ना, intercept of that plane, of the intercept। तो जो मिलर इंडिसेस होते हैं वो बेसिकली आपका, है ना, जो मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी हमें काम में आएगा, इसको समझना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बड़े बड़े मतलब प्लेन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तब ये वाला पॉइंट बड़ा काम आता है। तो इस पॉइंट को भी मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा भाई, बिल्कुल इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। तो यहाँ पे इन मिलर इंडिसेस कैलकुलेशन, अगर हम कभी भी मिलर इंडिसेस को निकाल रहे हैं, ओरिजिन इज नेवर टेकन ऑन द प्लेन, यस, ठीक है। तो ओरिजिन इज नेवर टेकन इन द प्लेन, है ना, ऑन द प्लेन लिखो बेसिकली। ओरिजिन इज नेवर टेकन ऑन द प्लेन, कभी भी आपको ओरिजिन को प्लेन पे नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर आपने प्लेन पे ले लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। मान लो, कहने का मीनिंग क्या है इसमें समझिए, मान लो अभी आपको यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसे, अभी थोड़ी सी देर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं मैंने, और यही क्वेश्चन आपका नेट, गेट, DU, BHU पता नहीं कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो बड़ा काम आ जाएगा ये टॉपिक आपको। हालांकि जैम में इतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जैम की जो इंपॉर्टेंस है उसका लेक्चर लगेगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। जैम में जो चीजें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड वो है। मान लो ये है कि आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेन बना के दे देगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि ये वाला प्लेन है ना, जो रेड रेड से दिखा रहा हूं, ये आपको ऐसे कलर करके भी देता है कि ये वाला प्लेन है। बताओ इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या होंगे, इस प्लेन के लिए बताओ कि मिलर इंडिसेस क्या होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आपको कभी भी जो ओरिजिन लोगे ना, ओरिजिन समझते हो ना, जहां पे सारे जो आपका कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाते हैं, मतलब ओरिजिन जो है ना आपको वो आपका इस पे नहीं लेना। अगर यहां पे आपने ओरिजिन ले लिया तो ये जो ओरिजिन लेना है ये बात हो जाएगी बिल्कुल रॉन्ग। ओरिजिन आपको है ना, अगर आप मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं मिलर इंडिसेस का, ओरिजिन इज नेवर टेकन ऑन द प्लेन, उस प्लेन पे नहीं लेना, उस प्लेन से 1 यूनिट दूर ले लीजिए, ठीक है। 1 यूनिट दूर का मीनिंग ये है कि आप ये प्लेन है ना, आप यहां पे ले लो, है ना, यहां पे ले लो, क्योंकि ये 1 ही यूनिट दूर है। आप यहां पे ले लो, आप यहां पे ले लो, आप यहां पे ले लो, जो ये पॉइंट मैंने दिखाया यहां पे कहीं पे ले लो आप, ठीक है। यहां पे ओरिजिन ले रहे हो चलेगा, यहां पे ओरिजिन ले रहे हो चलेगा, यहां पे ले रहे हो चलेगा, यहां पे ले रहे हो चले, लेकिन इस प्लेन के ऊपर अगर आपने ओरिजिन ले लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये कभी भी हम नहीं करते, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसको भी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इंटरसेप्ट कैन बी, ठीक है, इंटरसेप्ट कैन बी, वो इंटरसेप्ट जो होते हैं वो आपका पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, है ना, बट है ना, और इंटीजर भी हो सकते हैं, बट वो जीरो नहीं होंगे, है ना, और इंटीजर बट आपको वो जीरो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका है ना, अगर आपका इंटरसेप्ट जीरो हो गया ना, अगर आपका इंटरसेप्ट जीरो हो गया तो मिलर इंडिसेस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। अगर आपका मिलर इंडिस, अगर आपका इंटरसेप्ट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरा आई जो है वो जीरो हो गया, मेरा आई जो है वो जीरो हो गया, अगर आई जीरो हो गया तो मेरा मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 तो इनफाइनाइट। और मैंने अभी क्या बताया आपको कि मिलर इंडिसेस आपका नेवर इनफाइनाइट, मिलर इंडिसेस कभी भी इनफाइनाइट आपको नहीं मिलेंगे। अरे भाई कमेंट करो जल्दी से, जो जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सिर्फ मैं 3 बच्चों के नाम देख पा रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स काफी देख रहे हैं, तो मुझे सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो, मुझे पता तो रहे कि कौन कौन आ रहा है क्लास में। कमेंट करके बताइए जल्दी से, कमेंट करो कौन कौन ये। तो इंटरसेप्ट आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे एंड आपको मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट नहीं मिलेंगे, ठीक है। दोनों बातें काफी हद तक एक दूसरे से रिलेट करती है। अब जी पहले टाइप का क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलर इंडिसेस उसके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपका जो आपके एमएससी एंट्रेंस होते हैं ना, एमएससी एंट्रेंस किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनके जो एमएससी एंट्रेंस होते हैं वहां पे, है ना, एंड डीयू वगैरह बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, वो ये इजी। तो ये है भाई आपका मिलर इंडिसेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे आपका। तो मेथड टू कैलकुलेट, ओके, अदिति गुप्ता, हाँ, सूर्यांश एंड आयुषी, यस, अदिति आयुषी, आप नए स्टूडेंट्स हो तो आप लगातार इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर वो पूछिए, लगातार कमेंट करने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सूर्यांश आप भी आते ही कमेंट किया करो ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन स्टूडेंट आए हुए हैं क्लास में, है ना। अब जैसे अभी अदिति आई हुई है, आयुषी आई हुई, तो मैं बताऊंगा, पहले तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहना भाई, है ना। ये तो अभी कम समझ में आए क्या पता आपको, लेकिन आज वाले टॉपिक का कोई लिंक नहीं है पीछे से, है ना, आ जाएगा ये समझ में आपको, पीछे से कोई इसका ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन पिछले लेक्चर जरूर देखने हैं आपको। तो जो जो हो गया है वो आप रिकॉर्डेड देखते रहिएगा एंड बाकी आप लाइव में इंटरेक्ट कीजिएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लो अदिति, एक तो आप, है ना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आयुषी ने तो ऑलरेडी कर लिया, तो आप कर लेना इसको, ठीक है। तो मेथड टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेस, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, इजी क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप मिलर इंडिसेस को, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपका स्टेप वाइज स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको इंटरसेप्ट पता करने होंगे, है ना, आपको फाइंड आउट, है ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपका, फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन,
है ना, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। सबसे पहले आप प्लेन के इंटरसेप्ट का पता कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहेगा जी, आपका स्टेप 2 क्या कहेगा, आप जो इंटरसेप्ट निकाले उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए आप, उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल है ना ऑफ द इंटरसेप्ट जो आपने क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि मिलर इंडिसेस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या कीजिएगा, आपने ना सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना। आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहानी होगी जी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या निकाल लेने जी, इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं भाई, इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहेंगे कि यहाँ पे होगा आपका ए, है ना, ये वन ए भी लिखा हो सकता है, 2b लिखा हो सकता है, 3c लिखा हो सकता है ना। वो बोलेंगे कि ये हमारे पास एक प्लेन के इंटरसेप्ट है ना, तो बताओ कि इसका, ये आपको गिवन रहेगा डाटा इस तरीके से। तो बोलेगा कि बताओ इसके मिलर इंडिसेस क्या रहेंगे, तो बोलेगा बताओ इसके मिलर इंडिसेस क्या करेंगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसके इंटरसेप्ट निकाल लो, आई इंटरसेप्ट हो गए तो क्या क्या आ रहे हैं वो आपका, ये जो नंबर है यही होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 1 ही होता है, 1/2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है ना। अब ये रेसिप्रोकल क्या क्या, ये मिलर इंडिसेस नहीं, अब सिंपलेस्ट रेशियो लो, है ना। यहाँ पे ऐसा रेशियो आना चाहिए जो सिंपलेस्ट हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस नंबर की 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये जो आए हैं ना आपका 6, 3 और 2, यही आपका मिलर इंडिसेस होते हैं, यही आपका मिलर इंडिसेस होते हैं। स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया क्या। इस तरीके से देखो, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत सारी जो है ना क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा काफी बेहतरीन तरीके से। जैसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, a/2, उसके बाद लिख देंगे b/2, उसके बाद लिख देंगे c/2। बोलेंगे इस यहाँ पे आप इसके मिलर इंडिसेस बताइए कि मिलर इंडिसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, a बाई इंटरसेप्ट निकालो। क्या इस a को छोड़ दो, a/2 ना, यानी कि 1/2, यहां पे भी 1/2 एंड यहां पे करोगे 1/3। क्या करोगे यहाँ पे 1/3, तो ये इंटरसेप्ट निकले। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और ये सिंपलेस्ट रेशियो है भाई, ये क्या आपका सिंपलेस्ट रेशियो है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएंगे मिलर इंडिसेस, यही क्या हो जाएंगे आपका MI मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को, बताते रहना भाई, किसी को भी समझ में ना आए तो और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब देखना जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल वो देखिए, वो एग्जांपल क्या कहेगा। मान लो आपको दे दिया इनफाइनाइट 3b एंड आपका ओनली c, तो बोला कि इसके मिलर इंडिसेस बताइए क्या होंगे। बहुत इजी होता है। पहली बात तो क्या इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकता है, यस इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकता है, बट इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा। ओके ठीक है सूर्यांश, ओके 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 भेजेंगे भाई, भेजेंगे, ठीक है ना। इस सैटरडे तक भेजता हूं मैं, सॉलिड की भी भेजता हूं आपको, ठीक है ना, काफी भेजता हूं, मतलब एक चैप्टर की भेज दूंगा, केमिकल काइनेटिक्स की भेज देते हैं, ठीक है ना। और सॉलिड की भी बहुत जल्दी भेज दूंगा मैं, टॉपिक कंप्लीट होने से पहले भेज दूंगा इस बार, ठीक है ना। चलिए, तो ये होगा जी आपका इनफाइनाइट। इसका देखो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट निकालो, इंटरसेप्ट तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा 1। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना होता है जी इनफाइनाइट का 0, इसका रेसिप्रोकल कितना होता है 1/3 और इसका कितना होता है 1। क्या यही, नो, इसका सिंपलेस्ट, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 3 की 3 से इससे करोगे ये एंड ये, तो ये आपके क्या आ जाएंगे मिलर इंडिसेस आ जाएंगे, ये आपके क्या आ जाएंगे मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही आंसर निकालेंगे, फटाफट से निकालना भाई, बताना क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2a, ये भी इनफाइनाइट है एंड ये भी इनफाइनाइट है। बताओ फटाफट से इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, जल्दी से बताइए इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे। आप सभी बताएंगे कमेंट करके। देखो भाई आपका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है इस चीज में,
ठीक है, तो इसके आंसर बताइए क्या होंगे भाई फटाफट से। इस क्वेश्चन के मिलर इंडिसेस बहुत आसान है निकालना, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, आपका इंटरसेप्ट निकाल लो। क्या आ रहा है यहां से 2, यहां से इनफाइनाइट, यहां से इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल निकाल लो 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ये भी आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका इसके मिलर इंडिसेस आ गए, है ना। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचना पड़ ही नहीं रहा हमें, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप देखना बहुत सारे एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ आए हैं सर ऐसे क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आई इंटरसेप्ट निकालो। तो क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल करोगे क्या, -1/2, 1 0। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये -1, ये 2 और ये 0। देखो अब क्या ये मिलर इंडिसेस होंगे क्या, देखो क्या ये मिलर इंडिसेस होंगे, देखो नहीं भाई ये मिलर इंडिसेस नहीं इसको बोलेंगे। हाँ 1 आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1 के ऊपर बार लगा दो, ये 2 एंड ये आपका 0। तो इसको कुछ कई बार आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। हाँ 1 बार, बिल्कुल सही बताया राहुल ने कि 1 बार 2 एंड 0, 1 बार 2 एंड 0, बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कुछ मिलर इंडिसेस हम निकाल लेते हैं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, कैसे निकाल रहे हैं ये, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो ये है जी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर जैम में भी आएगा तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेगेटिव ना दिखा के हम 1 बार दिखाते हैं, ठीक है ना, ये रहा। उसके बाद चलो जी सेकंड टाइप के क्वेश्चन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन फिर आपका नेट गेट डीयू के एमएससी एंट्रेंस में पूछा था, ऐसा क्वेश्चन एक आ जाते हैं भाई, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा। तो अब है आपका, है ना, सैडिड प्लेन फाइंड। अब यहां पे क्या करना है, फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस, फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ द फ्लोइंग सैडिड फेज। यानी कि अब आपको क्या देगा, कोई सैडिड प्लेन देगा और बोलेगा कि इस प्लेन के मिलर इंडिसेस बताओ। और ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी पीछे एक एग्जांपल बनाया था वैसा ही कुछ अभी यहाँ पे दोबारा से बना देता हूं मैं। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं कैसे। एक समझ में आ गया ना तो बहुत सारे समझ में आ जाएंगे। और ये भाई बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इसका नेट गेट का पैटर्न है, जैम में आप देख लेना पिछले मतलब 2010 के बाद कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ लेकिन एमएससी एंट्रेंस भी कवर होने चाहिए, आपके सारे एंट्रेंस कवर होने चाहिए इस कोर्स से, इसलिए मैं इस कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना ज्यादा नॉलेज हो उतना अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अभी तो डिटेल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैम ओरिएंटेड कम है आज वाला लेक्चर, लेकिन ये काम आएगा आपको। ऐसे दे देगा, बोलेगा कि ये प्लेन है, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि ऐसे करके देगा कि ये वाला जो प्लेन है ना, इसके मिलर इंडिसेस आप निकाल के बताइए क्या है। जो ये रेड कलर से सैडिड दे रखा ना, इसके आपको मिलर इंडिसेस निकालने हैं और बताओ कि जी क्या होंगे इसके मिलर इंडिसेस। फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई। आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं, पहले बताओ तो, है ना। लेकिन बहुत सारों को पता भी होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। तो इस साइडेड रीजन का आपको क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस निकालना है। इस साइडेड रीजन का आपको क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो देखो कैसे निकलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आप जो है ओरिजिन मानेंगे वो गिवन प्लेन में नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यहाँ पे होता है, स्टेप फर्स्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो है आपका टू डिसाइड ओरिजिन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिसाइड करना है ओरिजिन को कि हमारा ओरिजिन कहां पे होगा। डिसाइड ओरिजिन, है ना। ओरिजिन कैंट बी ऑन टेकन ऑन द प्लेन, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ओरिजिन कभी भी आपको प्लेन पे नहीं लेना है, ठीक है। मेक आपको मैंने बताया था एक स्टेप पे ले लीजिए, है ना, लेकिन ओरिजिन पे नहीं लेना है, ठीक है ना। तो प्ले जो आप ओरिजिन लोगे, ओरिजिन उसको आप प्लेन पे नहीं लेंगे, उसको आप प्लेन पे नहीं लेंगे। आयुषी कारी 001 बार, ओके। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखते हैं, समझते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। नहीं ये नहीं होगा जो आप बता रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा जी आपका, प्लेन आप किसी भी एक को किसको मान लेंगे,
ओरिजिन को कहां कहां मान सकते हैं मैंने आपको बताया। यहां मान लो तो यहां मान लो, आपकी मर्जी है। यहां मानो तो यहां मान लो, सारी जगह से आंसर सेम आएगा। कहीं से भी आप मान सकते हो, कहीं से भी आप ओरिजिन मान लो। अब मैंने मान लिया भाई, मैं इस पॉइंट को ही मान लेता हूं, है ना, बाकी किसी को भी मान लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो यहां से देखिए ये ऊपर, ये हो गया जी आपका जेड एक्सिस, ये जेड, ये मान लेते हैं जी ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एंड ये हो गया आपका कौन से वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालते हैं, यस बिल्कुल सही है, राहुल का बिल्कुल सही है भाई ये, है ना। सबसे पहले हम निकालते हैं आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट। क्या निकालते हैं सबसे पहले, इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया और यहाँ पे z लिख दिया, तो इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो x एक्सिस है, क्या कभी ये इस प्लेन से मिलेगी? क्या ये x एक्सिस इस प्लेन के पैरेलल नहीं है क्या? बताओ मुझे। जो ये प्लेन आप देख पा रहे हो यहां से, ये प्लेन और एक्स एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल। फॉर एग्जांपल देखो, ये तो आपका प्लेन है और एक्स एक्सिस ऐसे है यहां पे देखो, तो ये तो पैरेलल होगी ना, तो ये कभी मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्स का जो आपका इंटरसेप्ट होगा ना, वो आपका इनफाइनाइट होगा, है ना। एक्स का जो इंटरसेप्ट होगा ना, वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वो कभी मिलेगा ही नहीं। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना। तो उसका जो इंटरसेप्ट है वो इनफाइनाइट रहेगा, है ना। कोई भी जब आपको ग्राफ पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहां से एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया यहां पे, और इसका जो है आपका, मैं ये कह रहा हूं आपका, देखिए अब आपको ये पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भाई आपका y एक्सिस है, मैं अगर आपसे कहूं कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, मैं आपको ये कह रहा हूं, और ये आपका इंटरसेप्ट है a, क्या ये आपका a इंटरसेप्ट, बट ये क्या है, a इंटरसेप्ट फॉर y एक्सिस है। ये a इंटरसेप्ट किसके लिए है, ये y एक्सिस के लिए। अगर मैं इसी के लिए पूछूं आपसे, भाई बताओ x का क्या होगा, तो x और ये तो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, पैरेलल है, तो इसका अगर आप बात करोगे ना, तो इसका इंटरसेप्ट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहां पे इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस इज इनफाइनाइट। इसी प्रकार मैंने ये कहा, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या z, जो z आपको नजर आ रहा है, z ऊपर की तरफ, अब क्या प्लेन ये रहा जी, प्लेन ये रहा और z एक्सिस ये रही। अब इस प्लेन को ऐसे बढ़ा दो ऊपर की तरफ, तो z एक्सिस ये रही, तो ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये भी कभी मिलने वाले नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये अगर इस प्लेन से मिलेगा, अगर ये इस प्लेन से मिलेगा, तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा 1, है ना। y एक्सिस अगर टच कर रही है इस प्लेन को, तो इसको हम 1 यूनिट लेंथ मान के चलते, तो ये इंटरसेप्ट आ गए। इसका रेसिप्रोकल कर दो जी, 1 बाई इनफाइनाइट कर दो, 1 हो जाएगा, एंड 1 बाई इनफाइनाइट कर दो। 1 बाई इनफाइनाइट का मीनिंग होता है 0, एंड 1 का मीनिंग 1 ही हो जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट। तो दिस इज मिलर इंडिसेस फॉर दिस गिवन प्लेन, दिस इज मिलर इंडिसेस फॉर द गिवन प्लेन। स्टूडेंट्स बोलिए, बिल्कुल पहले टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। अब धीरे धीरे हम अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ कि सभी को ये समझ में आ गया क्या? सभी स्टूडेंट को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलिए भाई, बोलो, पहला क्वेश्चन था ये। चलो बता देना भाई कमेंट करके अगर समझ में आ गया हो तो। नहीं आ सर, एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स रखना पड़ता है क्या? देखो कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन भेजता हूं, चलो भेज, एक मिनट देखता हूं मैं, पहले क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं भेजता हूं अभी, और मैं दिखाऊंगा कि पूरा कि क्या कहानी होती है आपको। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है क्वेश्चन देखने में, क्वेश्चन ढूंढने में। डीयू के अंदर ऐसा पूछा गया था, वो मुझे याद है, वहां पे आपका
अभी भाई मैं 2 क्वेश्चन भेज भी रहा हूं, मैं करवा ही दूंगा अभी साथ के साथ उनको। चलो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ यार, उनको भेजने में तो अभी टाइम लगेगा। वो क्वेश्चन बिल्कुल मैंने यहाँ पे है मेरे सामने, उनको मैं बना के दिखा दूंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। वही जानना चाहते हो ना कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। तो वहां पे आपको दिया रहेगा, है ना, वहां पे आपको एक्स वाई जेड बताएगा, आपको बताया जाएगा कि एक्स वाई जेड क्या है। हर बार एक्सिस गिवन होती है, यस बिल्कुल गिवन होती है। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये डीयू का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक्स वाई जेड लिख ही रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो एक डीयू का क्वेश्चन या नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा उसकी इमेज में, वहां पे एक्स वाई जेड आपको बताया गया है, और जो जेड है यही मिलेगा, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो गिवन होगा, आपको एक्सिस वो बताएगा, नहीं तो आपको एक्सिस का आइडिया कहां से लगेगा। तो एक्सिस आपको गिवन रहती है, एक्सिस आपको गिवन होंगे भाई, ये आपका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, एक्सिस आपको गिवन रहेंगी। तो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इसके लिए बताना भाई आप सभी बच्चे, इसके लिए बताना आप सभी बच्चे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, इसके लिए बताना। ठीक है, यहां पे आपसे बोला गया कि ये आपके पास सब प्लेन है, इसको आप कैसे भी दिखा दो यार अपनी मर्जी से, ऐसे ही दिखा दो चाहे इसको। इसके लिए बताना भाई, इस प्लेन के लिए आपको मिलर इंडिसेस बताने क्या होंगे। तो ये आपको गिवन, इसके लिए बताना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या है, इस प्लेन में तो लेना नहीं है, कहीं ले लो और कहीं पे भी ले लो। तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये कौन सी एक्सिस मानते आ रहे हैं हम, जेड। बाकी हालांकि क्वेश्चन में गिवन रहेगी, क्वेश्चन में भी शायद जेड ही गिवन हो, ये आपको एक्स गिवन हो सकती है, एंड ये ही आपको वाई गिवन हो सकती है। तो यहाँ पे यार कोई भी स्टूडेंट देख के बिल्कुल आराम से बता देगा कि एक्स एंड जो वाई है ना, वो तो इस प्लेन के पैरेलल है ना। एक्स और वाई तो इस प्लेन के पैरेलल है ना। तो इसलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स का जो इंटरसेप्ट आएगा, वाई का जो आएगा और जेड का, एक्स इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है तो इंटरसेप्ट हो जाएगा इनफाइनाइट, वाई जो है वो भी इनफाइनाइट, एंड जेड जो है ना वो ऊपर जाके मिलेगा, जेड जो है वो ऊपर जाके मिलेगा। इसलिए ये अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल बनेगा आपका 1/इनफाइनाइट, ये भी बनेगा आपका 1/इनफाइनाइट, एंड ये 1। तो ये जो मिलर इंडिसेस आ जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो जीरो और वो 1। देखो एक थोड़ा सा अगर आप इतना नहीं जाना चाहते तो एक चीज देख लो कि जो प्लेन में होंगे ना, जो आपका पैरेलल होंगे उस प्लेन के, वो 0 एंड जो आपका मिलेगा जाके वो आपका 1 हो जाएगा ना। भाई इसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं, किसने की है, सूर्यांश ने मिस्टेक की है। सूर्यांश आपको ये देखो पूरा अच्छे से देख के बताना पड़ेगा कि कैसे है, इस तरीके से। हाँ ठीक है, वेरी गुड आयुषी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है ना। इसी प्रकार आप तीसरा भी प्लेन ले सकते हो, एक और एग्जांपल। अब एग्जांपल डिस्कस कर लो जितने भी हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे पहले लेवल है ना बनाएंगे, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो जैसे इस बार मान लो ये वाला प्लेन दे दे आपको, तो वो आपको देखना है ना। एक बार थोड़े से 2-3 एग्जांपल और कर लोगे ना, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। यह सूर्यांश आपका, दीप्ति आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखिए अब मान लो कि आपको ये वाला प्लेन दे दिया गया है कि ये वाला प्लेन है जी, ये वाला प्लेन, और बताओ इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे। ये वाला प्लेन और आपको बताने की इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी प्लेन सिलेक्ट करो अपनी मर्जी, मतलब इंटरसेप्ट ये ओरिजिन मानो, ये ओरिजिन मान लिया। ये ऊपर क्या होती थी जेड, ये यहाँ पे क्या होती थी आपका। देखो अब एक चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये अब है ना ऐसे ऐसे आ रही है, एंड ये आ गया जी यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये आपका वाई अंदर की तरफ जा रही है, होनी चाहिए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है,
इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे जी यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट x y एंड z। x पैरेलल है प्लेन के इसलिए इनफाइनाइट, y अंदर घुस रहा है इसलिए -1 टच जरूर करेगा, एंड z है वो भी पैरेलल है इनफाइनाइट। तो ये इंटरसेप्ट इसका रेसिप्रोकल करोगे ये 0, ये हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा 0। जब आप मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो लिखेंगे 0 1 के ऊपर बार लगा देंगे एंड आपका ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो जल्दी से बताइए। अब देखो जी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जाता है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो भाई अब वो प्राइमरी टाइप के टाइप 2 के वो प्राइमरी क्वेश्चन थे, अब हम सेकेंडरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। सेकेंडरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे होंगे जी सेकेंडरी क्वेश्चन, इनको भी देखते हैं एक बार फटाफट से। तो ये यहाँ से और इसको यहाँ से, इसको आपने यहां से मिला दिया जी एंड इसको आपने यहां से। अब आपको क्या बोला गया है, अब जो प्लेन दिया गया ना एग्जैक्ट आपका कुछ ऐसा, ये एंड अब ये दिया है ये प्लेन। अब ये प्लेन दिया है और अब आपसे बोला कि इस प्लेन के लिए निकालो मिलर इंडिसेस क्या होंगे, है ना। इस प्लेन के लिए निकालो मिलर इंडिसेस क्या होंगे। तो सबसे पहला काम क्या था जी अपना, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले एक ओरिजिन को फिक्स कर लीजिए, एक ओरिजिन को फिक्स कर लीजिए। तो कहां से, मान लो जहां पे मन करे वहां पे मान लेना। मान लेते हैं ये, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर तो है नहीं, है ऊपर क्या होता था जी z, यहां क्या होता था x z एंड ये होता था y। भाई साफ साफ नजर आ रहा x और y के तो पैरेलल है, x और y के तो पैरेलल है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और z। तो इंटरसेप्ट देखो x के बिल्कुल पैरेलल है ये प्लेन तो इनफाइनाइट, y के भी बिल्कुल पैरेलल है इनफाइनाइट। और ये देखो जो z है ना, अगर ये यहाँ पे होता तो वो 1 यूनिट थी, अभी ये हाफ में है तो इसलिए इसको लिखेंगे 1/2, है ना। अगर ऊपर होता तो 1 यूनिट थी, अब लिखेंगे 1/2, है ना। अब लिखेंगे 1/2, यस बिल्कुल सही है। रेसिप्रोकल 0 0 2 और यही क्या बन जाएंगे आपके मिलर इंडिसेस 0 0 2 0 0 2 ही आपके क्या बनेंगे सूर्यांश। आपने ये ध्यान नहीं रखा कि अब ये हाफ में है सूर्यांश, ये पूरा नहीं है, ऊपर होता तो 1 होता, ये हाफ में हो गया तो इसलिए 1/2 हो गया, 1 का हाफ हो गया ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ये कहानी है जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन, देखो जितने क्वेश्चन करोगे हर टाइप का क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो फिर कुछ मतलब जो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए फिर आपको आता होगा वो, ठीक है ना, वो आपको आता ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करें भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो ही बढ़िया रहेगा, तो ही सभी को समझ में आएगा, है ना। तो ये पता भी रहेगा कि कौन स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, उसको समझाया जा सकता है भाई आप थोड़ा सा इस तरीके से करो जो अच्छा नहीं करेगा, है ना। तो वही है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो लगातार आप इसमें पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। अब मान लो कि आपको ये प्लेन दे दिया जी, यहां से एंड यहां से, लो जी बहुत जबरदस्त, ये वाला प्लेन है जी। अब बताओ ये वाला प्लेन है, इसके लिए बताओ अब मिलर इंडिसेस क्या होंगे, है ना। तो ये प्लेन से मिलर इंडिसेस निकालना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, CSR नेट, गेट, MSc एंट्रेंस, IIT जैम में मुझे नहीं देखने को मिला लास्ट 11 ईयर्स में तो, है ना। लेकिन मिलर इंडिसेस का यूज होता है इसलिए पढ़ाए भी जाते हैं आपको, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाता भी हूँ। पिछली बार भी पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ाऊंगा, है ना, अगली बार भी पढ़ाऊंगा, सब हर बार पढ़ाएंगे। लो जी ठीक है ना, बिल्कुल सीढ़ी बना दी हमने यहाँ पे, ऊपर चढ़ जाओ अब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टॉप IIT है जो भी आपकी फेवरेट है, वही वो है यहाँ पे। तो यहाँ आप हो, ठीक है ना, तो चढ़ जाओ ऊपर इसके ऊपर, ठीक है। चलो जी मजाक था थोड़ा सा, ये तो जरूरी है वो भी बीच बीच में करते रहना। फटाफट से आप मुझे अब बताएंगे कि यहाँ पे बेसिकली आपका जो है आपको बताना कि इसके मिलर इंडिसेस, सबसे पहले ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, कोई भी मान लो, तो इसी को मान लेते हैं यहाँ से ओरिजिन, तो इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा आपका Z, यहाँ पे जाएगा ये आपका X एंड यहाँ पे ये जाएगा आपका Y, ये क्या जाएगा जी आपका, ये जाएगा Y।
अब क्या कहानी बनेगी जी, अब क्या इंटरसेप्ट बनेंगे जी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे समझना पड़ेगा इस पॉइंट को कि ये जो प्लेन, ये जो एक्स के, तो ये आपका एक्स को कहीं पे ये मीट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को ये कहीं पे मिलने वाला नहीं है, एक्स एक्सिस को ये कहीं पे मिलने वाला नहीं है। तो अगर मिलने वाला नहीं है तो इसका जो इंटरसेप्ट हम बनाएंगे वो इनफाइनाइट, एक्स एक्सिस से अगर ये कहीं पे टच नहीं करेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा जी, इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा एक्स वाई एंड जेड, एक्स का जो इंटरसेप्ट बनेगा वो इनफाइनाइट, वाई का क्या बनेगा। देखिए अगर हम वाई की बात करें यहां से, तो आप दो ले लो कोई भी, इसमें मतलब दोनों से ही सेम आंसर आएगा, कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम जेड वाई की बात करते हैं तो वाई से ये कहां पे टकराएगा जी, यहां पे टकरा रहा है, इसका मतलब 1 हो गया वाई को। एंड जेड की भी बात करोगे तो जेड का भी कितना हो जाएगा आपका, जेड से भी यहाँ पे 1, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले, ये 0, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे इसके, मिलर इंडिसेस हो जाएंगे 0 1 1, मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे 0 1 1। या फिर एक चीज और हो सकती है, अब मान लो है ना, यहाँ पे एक और हो सकता है, वो ये है कि सर हम तो इसको इंटरसेप्ट मानेंगे, है ना, कि हम तो इसको इंटरसेप्ट मानेंगे रेड वाले को। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जेड ऊपर की तरफ नजर आएगा, वाई यहां पे बाहर की तरफ नजर आएगा, और ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स। अब देखना यहां पे अगर मैं रेड वाले पॉइंट से जाऊं तो यहां पे एक्स वाई और जेड, तो यहां पे आपका इंटरसेप्ट एक्स का तो इनफाइनाइट होगा, अब वाई का क्या होगा -1 होगा, है ना, बाहर की तरफ है तो -1 होगा वाई का, एंड जेड का भी ऊपर की तरफ है तो क्या होगा -1 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लोगे 0, ये -1 ये -1, एंड मिलर इंडिसेस लोगे तो वो कितने आ जाएंगे 0 1 बार एंड आपका 1 बार, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, 0 1 1 हो या फिर 0 1 बार हो, वो इक्वल ही है। इससे आप एक पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इफ ऑल दी मिलर इंडिसेस आर मल्टीप्लाइड बाय -1 द ड्राइंग ऑफ द प्लेन डजंट चेंज, मतलब प्लेन चेंज नहीं होगा। अगर आप इस मिलर इंडिसेस की मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो आपका प्लेन चेंज होने वाला नहीं है, आपका प्लेन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल, अगर मान लो एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाए, है ना, आ जाते हैं ना एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन, अगर उसमें ऑप्शन एक ये ए दिया हो और ये ऑप्शन बी दिया हो तो दोनों ही करेक्ट हैं, है ना, दोनों ही करेक्ट हैं। इस बात को आप लिखना भाई, क्योंकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है, या फिर गेट में भी आते हैं एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर आपका। ओके ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, इस पॉइंट को आप जरूर नोट बना के लिख लेना भाई, इस पॉइंट को आप जरूर नोट बना के लिख लेना, ठीक है। तो अपने हिसाब से ये मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कुछ, ठीक है ना। चलो अब आते हैं जी इस टाइप के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वो कैसे हैं। अब जो प्लेन मैंने दिया है आपको वो कुछ ऐसा है, सॉरी, ये प्लेन है जी। अब ये प्लेन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। और भाई कल थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करेंगे क्लास की, कल के लिए सिर्फ, ठीक है ना, कल के लिए टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे,
तो उसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे, ग्रुप में भी कर लूंगा या यहाँ पे भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। इसका बताना आपको, इस प्लेन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपके सामने ही बनाया तो आप समझ गए होंगे। इसके लिए आपको मिलर इंडिसेस बताने के क्या होंगे। सबसे पहले तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो आपने ये मान लिया जी ओरिजिन, ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो गया जेड, यहाँ पे हो गया जी आपका वाई, एंड यहाँ पे हो गया जी कहीं पे आपका, या देखो ये नहीं मान रहे तो कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं कि आपका हो गया एक्स, क्या हो गया जी आपका एक्स हो गया। अब देखो x और y जो है ना, अब इसको देखो, x को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब जो मैंने x लिखा है, इस x को मैं थोड़ा सा यहां तक ले जाता हूं इस बार, कि ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये मेरी हो गई जी x एक्सिस। एंड इस प्लेन को भी मैं ऐसे ही आगे बढ़ा सकता हूं, देखो इस प्लेन को भी मैं ऐसे करके आगे बढ़ा सकता हूं, देख लो आप, समझ में आ जाएगा। इस प्लेन को भी मैंने ऐसे आकर के आगे बढ़ा दिया, तो यहां पे तो क्या एक पॉइंट ऐसा नहीं आ जाएगा जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा? क्या एक प्लेन ऐसा नहीं आ जाएगा जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा? यस। तो ये देखिए, ये बिल्कुल, इसका मतलब यहां पे जो इंटरसेप्ट होने वाला है ना, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि यहां पे जो इंटरसेप्ट होगा वो इनफाइनाइट नहीं होने वाला है इस बार, मतलब एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि वो मिलेगा। तो देखना यहां पे क्या होता जी, देखो ये वाला जो पोर्शन है वो होता है 1/3, ठीक है ना, 1/3, और ये जो पूरा होगा मतलब इसको 3 भागों में बांटा है, 3 इक्वल भागों में, तो ये 1/3 है। सेम प्रकार यहां से भी एक 1/3 होगा, और ये, ठीक है। तो अब देखा जाएगा ना, तो जो x का इंटरसेप्ट आएगा, जो ये 1/3 होता ना यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल निकल के आता है इंटरसेप्ट। जो यहाँ पे अगर 1-2 होगा तो 2 निकल के आएगा, अगर 1/3 है तो 3 निकल के आएगा। y से ये पूरा टच कर रहा है इसलिए 1 हो जाएगा। एंड z के डायरेक्टली, z से ये कहीं पे मीट नहीं करेगा, z से कहीं मिलने वाला नहीं है ये वाला, तो इस z के लिए इनफाइनाइट। अगर आपको निकालना है तो रेसिप्रोकल कीजिएगा, 1/3, ये 1 एंड ये 0। एंड अब हमें तो चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। 3 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 0। तो ये इसके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो मुझे जल्दी से बता दे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दे। भाई बहुत डिस्कशन करने, बहुत टाइप के हैं अभी तो हमारे पास। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दीजिए। वैसे आ गया होगा भाई, कोई इतनी बड़ी ना बात है नहीं कि ना समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम यहाँ पे। अब मैं फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसी टाइप का करवा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। बड़े छोटे बन जाते हैं यार मुझसे ये, हैं? कोई बात नहीं, इस बार वो तो बिल्कुल ही वो बना दिया। चलो, लग तो रहा है क्यूब जैसा, है ना, क्यूब जैसा लगना चाहिए बस। इस बार अब क्या करने वाले हैं ना, इस बार हम कुछ ऐसा कर देते हैं। और ये ऐसे आपका प्लेन, इसके बताओ जल्दी से मिलर इंडिसेस क्या होंगे, इसके बताइए क्या होंगे मिलर इंडिसेस इस प्लेन के। ध्यान से देखना इसमें क्या चेंज हुआ ऐसा, पिछले वाले से क्या चेंज हुआ इसमें ऐसा, वो देखना आपको। ठीक है ना। अब देखो ये ब्लैक आपका ओरिजिन, पीछे ये ओरिजिन, ये ऊपर जेड, ये वाई, ये एक्स, एक्स को आगे तक बढ़ा लेना और इस प्लेन को आगे तक बढ़ा लेना। अब ये जो है ना, ये इतना पोर्शन बच गया जी। तो ये देखो, ये वाला पूरा पोर्शन कितना, अब ये 1/3 था तो अब ये 2/3 है। और मैंने कहा था जो भी ये होना 2/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना है। एक्स का जो आपका इंटरसेप्ट आएगा ना एक्स एक्सिस का, वो इतने पार्ट का रेसिप्रोकल होता है। तो इतना इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ये y है, ये कितना हो जाएगा जी, y तो 1 ही होगा। z कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट, इसका रेसिप्रोकल लोगे 2/3, ये आपका 1 और ये आपका 0। इसकी मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो 2, 3 एंड 0। ये इसके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे, ये इस प्लेन के मिलर इंडिसेस आ जाएंगे।
स्टूडेंट समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। और ये भाई हर टाइप का लगभग एक क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी जो कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एमएससी एंट्रेंस में, नेट वगैरह में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही करवाने वाला हूं। अब देखना जी यहां से, अब हम डालेंगे कहां, यहीं से। ये प्लेन है जी आपका, बताइए इसका क्या होगा। ये है जी, बताओ भाई आंसर फटाफट से। देखो अब यहाँ पे जो ध्यान देना ना, वही कि इंटरसेप्ट फॉर एग्जांपल आपने ये सॉरी, आपका ओरिजिन ये हो गया, ऊपर जेड, यहाँ पे आपका वाई। अब देखना ये वाई आगे तक बढ़ाया मैंने, और ये आपका एक्स, ये अब आपका एक्स, ठीक है ना। एक्स से कहीं मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। वाई से मिलने वाला है? यस। इसको आगे बढ़ा देना, इसको आगे बढ़ा देना, ये वाई से मिल जाएगा। इसको आगे बढ़ा देना। अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है? 1/2। ये वाला पोर्शन कितना है? ये भी है आपका 1/2, ठीक है ना। तो कितने हैं दोनों पोर्शन? 1/2 एंड 1/2। तो क्या कर देना, तो क्या कर देना, एक्स वाई एंड जेड। तो x का देखोगे यहां से, सबसे पहले x का तो इनफाइनाइट हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। y का मैंने क्या कहा था? इसका 1/2, इसका रेसिप्रोकल, तो 2 हो जाएगा। इंटरसेप्ट की बात चल रही है, और z तो 1 पे मिल ही रहा है, तो रेसिप्रोकल करोगे, ये 0, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1, एंड मिलर इंडिसेस निकालोगे तो 0, 1 एंड 2, ये इसके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे, ये इसके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो। ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई आज की क्लास का, बाकी डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। और कल क्लास आप थोड़ा सा भाई जल्दी करेंगे कल की क्लास, ठीक है ना, क्योंकि शाम को ऑलरेडी मेरा कुछ वहां पे थोड़ा सा वो है। तो कल वाली जो क्लास है वो हम थोड़ा सा टाइम से पहले करेंगे। बाकी जो है ना मंडे टू ट्यूसडे जो चलता वो तो चलेगा ही चलेगा, मतलब। तो कल वाली क्लास थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये बता दो और फिर चलते हैं। इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से और इसको यहां से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसको आपने मिला दिया इस पॉइंट से, इसको आपने मिला दिया इस पॉइंट से, ठीक है। एंड मैं इसको मिला रहा हूं यहां से, एंड मैं इसको मिला रहा हूं यहां से, ठीक है। अब ये प्लेन है जी आपका। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ओके ओके, कौन से वाला रिपीट करना है बताओ, बताओ आयुषी, कौन से वाला रिपीट करूं मैं? पिछले वाला? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने क्या देखा कि इस बार ये z है, सॉरी ये z है, ये आपकी y है। अब ये वाला जो प्लेन है ना, जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, अगर मैं यहां से बढ़ाऊं, देखना आप इसको बिल्कुल ये यहां से आगे बढ़ाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये y को टच करेगा। अब ये जो पोर्शन है, जैसे हमने वहां पे 1/3 किया था ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये आपका हाफ है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं हाफ। तो जो कोऑर्डिनेट देखो, जब भी आप प्लेन को आगे बढ़ाएंगे और जिससे वो टच करता है, आपको जो ये 1/2 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट होता है, इसका
रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट होता है। तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 का कितना है 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया था, इस 2/3 का रेसिप्रोकल किया था, कितना 3/2 कर दिया था, है ना। यहां पे मैंने क्या किया था, ये जो 1/3 था इसका रेसिप्रोकल किया था और इंटरसेप्ट 3 निकल गया था। तो सेम वैसा ही यहां पे भी किया है, सेम वैसा यहां पे भी किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार बताओ जल्दी से और बाकी का डिस्कशन कल। तो क्या मैं इसको इंटरसेप्ट मान लूं? यस बिल्कुल मान सकते हैं। क्या ये जेड हो गया, क्या ये y हो गया, क्या ये आपका x हो गया? तो x तो मिल गया जी। इंटरसेप्ट की बात करोगे तो x है ना, यहाँ पे x y एंड z। तो x के लिए क्या हो गया यहाँ पे, देखो x के लिए तो 1 1, y के लिए क्या हो जाएगा, देखो y को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा इसकी तरफ, तो क्या हो जाएगा y के लिए -1 एंड z के लिए भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ाओ इसको, z के लिए भी क्या हो जाएगा -1, रेसिप्रोकल 1 -1 -1, मिलर इंडिसेस क्या आ जाएंगे 1 1 बार एंड 1 बार। ठीक है जी, ठीक है। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे एमसीक्यूज मतलब डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी लेके आऊंगा मैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगे रहेगा कि एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन करके आपको देता है। ठीक है जी, इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, कल मुलाकात होगी, और कल का टाइमिंग आप चैट में चेक कर लेना भाई, कल का टाइमिंग आप चैट बॉक्स में चेक कर लेना थोड़ा सा ध्यान से, बस ये बात आपको बतानी है। तो लगभग कल रखेंगे एक क्लास आपकी 11 बजे रख लेते हैं, कल एक क्लास 11 बजे रख लेते हैं, और एक क्लास आपकी 1 PM रख लेते हैं, है ना, या फिर आपका 12:30 PM रख लेते हैं। तो कल 2 क्लासेस हम रख लेंगे, वैसे 2 क्लासेस ही होती हैं, आज एक थी, तो कल एक 11 हो जाएगी और एक आपका 12:30 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ओके आयुष, थैंक यू, वेलकम, चलो भाई बाय।